इच्छा है। और जिसकी ऐसी इच्छा है, जो इस प्रकार से श्याम सुंदर की भक्ति करते हैं, भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि मैं उनके हाथों बिक जाता हूं। अरे, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं ताकि उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर आ जाए। भक्त कभी भी श्याम सुंदर की सेवा नहीं लेना चाहते, परंतु जब भगवान देख रहे हैं कि उन्होंने सर्वस्व मुझे अर्पण किया, तो अब मैं इनको क्या दे दूं? जब इनको कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं इनको क्या दूं? इसलिए वो अपने आप को ही उन भक्तों के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं ये भक्ति सुदुर्लभा है, जो कि भाव भक्ति का लक्षण है। सुदुर्लभा, ये बड़ी ही दुर्लभ वस्तु है। संसार के भोग, धन, संपदा, पुत्र, परिवार भगवान से मांगो तो वो शीघ्र ही दे देंगे। वो बिना किसी, आप अगर उनकी भक्ति करते हैं, मांगते हैं तो दे देंगे। मुक्ति भी मांग लोगे, मुक्ति भी दे देंगे। अपना अलग से कोई वैकुंठ लोक मांगो कि मैं भी चतुर्भुज नारायण रूप, वैकुंठ रूप धारण करके एक अलग से ब्रह्मांड मुझे मिल जाए, तो आपको अलग से ब्रह्मांड दे देते हैं। परंतु भक्ति देने में वो 10 बार सोचते हैं, क्योंकि ये सुदुर्लभा है, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। क्योंकि एक बार किसी को भक्ति मिल गई, किसी को भाव भक्ति प्रकाशित हो गई, फिर श्याम सुंदर उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में वर्णन करते हैं, न पार्यहम निर्विदम संयुजम, कि हे गोपियों, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। मैं आपको क्या दे सकता हूं? आपने सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया, और आपको बदले में कुछ चाहिए भी नहीं। मैं बोलता हूं कुछ मांगो, तो आप कुछ मांगते भी नहीं है, क्योंकि आपने सर्वस्व मुझे अर्पण कर दिया। मैं आपको क्या दे सकता हूं? मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका ऋणी हो गया हूं। मैं खुद को भी आपको दे करके आपके ऋण को चुका नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि भगवान जिस व्यक्ति को मिल गए, वो कभी दुखी होगा, वो कभी और कुछ मांगने की इच्छा क्यों प्रकट करेगा? क्योंकि भगवान अखिल रसामृत सिंधु है, अखिल रसामृत मूर्ति है। वो समस्त रसों के सागर है, वो समस्त रसों का साक्षात प्रतीक है। वो सच्चिदानंद है, वो आनंद का साक्षात प्रतीक है। वो स्वयं ही आनंद है, वो स्वयं ही आनंद है। अगर कोई मिठास चाहता है, मिठाई मिल जाए, और वह छोटे मोटे यहां मिठाई के चीनी के टुकड़े लेता है, परंतु अगर उसको उस मिठाई का ओरिजिनल सूत्र ही मिल जाए, उसको प्राप्त करेगा, तो कितना आनंद होगा उस व्यक्ति को। तो हम छोटे मोटे आनंद ढूंढते हैं संसार में, यहां वहां। आंखों के लिए आनंद, जीवा के लिए आनंद, कानों के लिए आनंद, त्वचा के लिए आनंद। हम निरंतर कुछ न कुछ सुख ढूंढ रहे हैं अपने इंद्रियों के द्वारा। मैं भी, हम सब, हर समय, हर क्षण, हर सेकंड, हर सेकंड। और हम ही नहीं, सारे जीव, खाली मनुष्य नहीं, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, पतंगा, जलचर, नलचर, थपचर, जो आकाश में उड़ते हैं, जो जल में रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं, और इसी धरती पर रहने वाले नहीं, स्वर्ग में रहने वाले, ब्रह्मलोक में रहने वाले, महरलोक में रहने वाले, तपलोक में रहने वाले, ब्रह्मलोक में रहने वाले,
पितृलोक में रहने वाले, पाताल लोक में, सुतल में, वितल, तलातल, रसातल, इन 14 भुवनों में हर जगह सुख की तलाश हर व्यक्ति कर रहा है। हर व्यक्ति आनंद की तलाश कर रहा है। और इस ब्रह्मांड के बाहर भी, वैकुंठ जगत में भी सुख, आनंद। और जिसको उस आनंद का ओरिजिनल सूत्र मिल गया, जिसको उस आनंद का खजाना मिल गया, जो स्वयं आनंद कंद है, स्वयं भगवान श्री हरि मिल गए, तो फिर क्या वो यहां वहां कहीं आनंद ढूंढेगा? ढूंढेगा क्या आनंद यहां वहां? क्या लग रहा है आपको विमला जी? नहीं, जरूरत ही नहीं ना उसे, जरूरत नहीं, क्योंकि उसको आनंद की खान तो मिल चाहिए गई। वो मिल गया है, उसे चाहिए वो मिल गया है, उसको जो चाहिए उससे कई कई गुना मिल अधिक। गया। उसकी इच्छा थी मुझे 1 रुपया मिल जाए, वह उसके हाथ में चिंतामणि आ गई, जिससे वो जितना चाहे उतना मांग सकता है। जिससे वो जितना चाहे उतना मांग सकता है, उसको कोई लिमिट ही नहीं अब मांगने का। 1 रुपया मांग रहा था, जैसे ध्रुव महाराज कह रहे हैं, मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे मेरे पितामह ब्रह्मा जी से बड़ा सिंहासन चाहिए, राजपाट चाहिए। हे नारायण, मैं तपस्या करने, ध्रुव महाराज कहते हैं, मैं तपस्या करने आया इसीलिए था कि मुझे ब्रह्मा जी अपने दादा से भी उत्तम सिंहासन मिल जाए, लोक मिल जाए। पर अब मुझे समझ में आ गया, मैं तो कांच ढूंढ रहा था। जब आपका दर्शन प्राप्त हुआ, तब मुझे समझ में आ गया कि मैं तो कांच के पत्थर ढूंढ रहा था। संसार के सुखों को, ब्रह्मा जी से बड़ा लोक मिल जाए। इस धरती में सुख नहीं, इस धरती का सुख नहीं, इस धरती का राजा बन जाऊं, राजपाट नहीं। अरे इस धरती का राजापाट क्या चीज है? स्वर्ग का राजा नहीं, स्वर्ग का राजा भी नहीं, फिर ब्रह्मलोक का राजा नहीं, ब्रह्मलोक से भी बड़ा मेरा राज्य बन जाए। भगवान ने कहा था तो ध्रुव लोक तुमको दे दिया, जो ब्रह्मांड लोक से भी बड़ा है। पर मुझे नहीं चाहिए भगवान, अब मुझे नहीं चाहिए। मैं तो कांच ढूंढ रहा था, आपका दर्शन होकर के मुझे तो हीरा सच में मिल गया। मैं कांच ढूंढ रहा था अभी तक। तो इसीलिए जिसको भगवत भक्ति प्राप्त हो गई, तो वो संसार के सुखों के पीछे क्यों जाएगा? जिसको आनंद का खजाना मिल गया, वो 5 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया ढूंढने क्यों जाएगा यहां वहां? बताओ भाई, ढूंढेगा क्या? कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास खजाने का चाबी दे दिया, जिसमें अरबों खरबों रुपया है, जो कोई खत्म ही नहीं हो सकता? क्या वो फिर यहां वहां कहीं नौकरी करने जाएगा? कि यहां वहां पैसे, 10 पैसा, 20 पैसा, 1 रुपया, 10 रुपया ढूंढने जाएगा? हाँ, जाओगे क्या मुकेश प्रभु? और आपको खजाना दे दिया जाए तो कभी नहीं, कभी नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? पागल है क्या? पागल है क्या अगर खजाना मिल गया तो? इसीलिए कह रहे हैं, जब भाव भक्ति प्राप्त हो जाती है तो संसार के समस्त सुखों का तो कहना ही क्या, मोक्ष भी छोटा लगने लग जाता है। श्रीमद् नारद पंचरात्र में कहा गया, मुक्ति आदि सारी सिद्धियां संसार के समस्त प्रकार के भोग दासियों के समान भक्ति रूपी महारानी के पीछे चलती है। हरि भक्ति महादेव्या सर्वन मुक्ति दाय सिद्ध्या भक्त्या सदा वृता सत यसत चेष्टा कौदुर्व्रतः। ये मुक्ति अर्थात भोग, सिद्धियां, संसार की सारी सिद्धियां भक्ति देवी के पीछे दासियों की तरह चलती रहती। आप हमको सेवा दे दो, हम आपकी दासी है। और जिसको भक्ति मिल गई उसको ऑटोमेटिक ये सब के सब हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं कि हमको अपनी सेवा दे दो। तो फिर सेवा दे देनी चाहिए, दे देनी चाहिए। आप देश में बहुत दिनों बाद जुड़े, वो बताएंगे। सेवा दे देनी चाहिए मुक्ति को थोड़ी सी, वो हाथ जोड़ करके खड़े हैं, थोड़ी सेवा मांग रहे हैं हमसे, थोड़ा सेवा दे दो। क्या लग रहा है अवधेश प्रभु जी?
ठीक है, चंद्रकांता दीदी बोलेंगे फिर। नहीं नहीं देनी चाहिए सेवा बोल रहे हैं। नहीं नहीं अब हाथ जोड़ करके खड़े हैं, बोल रहे हैं कृपया थोड़ी सेवा दिलवाइए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सेवा हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे नहीं सेवा? नहीं क्यों नहीं देंगे सेवा? क्योंकि हमको तो नहीं, खजाना मिल गया ना। आप हमके खजाना मिल गया, अभी हमें क्या करना है इसको? अभी हमें आपके तो 10 रुपए, 20 खजा रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए को क्या करेंगे हम लोग? नहीं चाहिए, हमें तो खजाना मिला। नहीं चाहिए। इसीलिए जिसको भाव भक्ति प्राप्त होगी उसके लिए मोक्ष भी लघु, लघु मतलब छोटा, मोक्ष लघुता कृतः, मोक्ष भी बहुत छोटा लगने लगता है। अरे मुक्ति क्या चीज है भाई? संसार के भोग तो छोड़ दो, मुक्ति भी क्या वस्तु है? भगवान के जैसा लोक मिलेगा, भगवान के जैसा स्वरूप मिलेगा, नहीं चाहिए। भगवान के अंदर सम्मिलित हो जाओगे, भगवान बन जाओगे, भगवान में एक हो जाओगे, नहीं चाहिए। भगवान के साथ मिलने का मौका मिल रहा है, तुम भी भगवान हो जाओगे, अरे नहीं चाहिए भाई। हमको सेवा मिल रही है, सेवा में जो आनंद सुख है भगवान उससे के अच्छा साथ। है, गुरुदेव बोलते हैं ना, उससे अच्छा है कि शेर को बोलो आ जाओ मुझे खाओ, ताकि हमें दूसरा जन्म मिले, हम सेवा करेंगे। बिल्कुल, मुक्ति से अच्छा तो मुक्ति है। कम से कम भोग करके मरेंगे, नरक के डंडे खाएंगे, फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा। परंतु मुक्ति मिल गई तो फिर कैसे निकलोगे? अच्छा ठीक है, संयुज मत प्राप्त करो, भगवान के जैसा वैकुंठ धाम प्राप्त कर लो, सारूपी प्राप्त कर लो, भगवान के जैसा स्वरूप मिल जाएगा। नहीं चाहिए। ठीक है, सालों के ले लो, भगवान के जैसा एक ब्रह्मांड, एक लोक, एक वैकुंठ आप भी ले लो। अरे क्या करेंगे लेकर के? हमको थोड़ी भगवान बन करके सेवा करानी है। सेवा में जो सुख है, ठाकुर जी का दर्शन करने में जो सुख है, साक्षात उनकी सेवा करने में जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं। इसलिए जिसको वो खजाना मिल गया वो कुछ और कभी मांगता नहीं है। कृष्ण कर्णामृत में वर्णन करते हैं, हे भगवान, यदि आपके चरणों में दृढ़ भक्ति हो तो आपकी परम मनोहर दिव्य किशोर मूर्ति दर्शन रूपी फल सहज प्राप्त हो जाता है। यदि आपके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति हो जाए तो आपके मनोहर दिव्य किशोर मूर्ति का दर्शन हो जाता है ना? उसके पश्चात मुक्ति को हाथ जोड़कर खड़ी रहती है तथा धर्म अर्थ काम सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं। जिसको ठाकुर जी के चरणों में भक्ति हो गई, साक्षात श्याम सुंदर उसको दर्शन प्रदान करते हैं, और श्याम सुंदर दर्शन प्रदान करते हैं तो मुक्ति, सिद्धि, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो भगवान के पीछे पीछे चलते हैं। उस भक्त को बोलते हैं, अरे हमको भी थोड़ा सेवा दे दो, आपको ठाकुर जी के दर्शन हो गए, हम आपके कुछ सेवा में लग जाए, कुछ सेवा प्रदान करो। हमको प्रतीक्षा करते, कभी तो हमको सेवा देगा। अरे हम तो सेवा करने आए हैं। इसलिए जो भाव भक्ति का लक्षण है मोक्ष लघुता कृता, ये मोक्ष भी छोटा लगने लगता है। और दूसरा सुदुर्लभ, जो पहले डिस्कस किया, बड़ी ही दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्यों दुर्लभ है? पहले डिस्कस किया था ना, क्यों दुर्लभ है? कौन बताएगा? दुर्लभ भगवान इतनी आसानी भक्ति से नहीं नहीं दे। देते, क्योंकि अगर भक्ति दे दी भक्तों को तो भगवान उनके अधीन हो जाते हैं। इसके लिए वो भक्ति नहीं देना चाहते तो जल्दी। आधीन होने में क्या प्रॉब्लम? आधीन हो जाओ। फिर वो फिर भक्त उनके को पीछे पीछे वो पता नहीं चलेंगे। ना, वो सच्चा है कि नहीं, उसको हाँ, सच में वो प्रेम है कि नहीं है। नहीं तो भगवान आधीन होकर उनके पीछे पीछे बेचारा घूमेगा, मर भक्त को दिमाग दूसरी तरफ हो जाएगा, वो कैसे होगा? इसलिए मतलब सोच समझ कर ही देते हैं। इसलिए कहते हैं साधन भक्ति के अंग श्रवण कीर्तन आदि में जब तक आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, अनासंग चित्त से कितने भी लंबे समय तक साधन क्यों न किया जाए, भाव भक्ति प्राप्त नहीं होगी। भगवान की साक्षात स्मृति रहित साधन अनासंग साधन है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया जो हमने कल डिस्कस किया, इसमें क्रम में जब तक आसक्ति उदित नहीं होती तब तक वह अनासंग साधन कहलाता है। क्या समझे?
अनासंग साधन क्या है? जब तक साधन करते समय हमारा मन उस साधन में नहीं लगा हुआ है, खाली हम शब्दों से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर तो रहे हैं, या हरे कृष्णा अदा कर रहे हैं, अरे कितना 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 अरे अरे, अरे कितना कितना अरे कितना, अगर ये सब चल रहा है, अगर खाली माला पे मन का फिर रहे हैं, माला फिरत जगमुआ पंडित भयो न कोई, माला फिरते फिरते पूरा संसार मर गया, करोड़ों लोग आए, अरबों लोग आए, अरबों लोग चले गए, पंडित कोई नहीं बन पाया, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। जब तक मन से हम लोग नाम जप नहीं, जब तक मन में उसका निवेश नहीं है, जब तक चित्त अनासक्त चित्त, लंबे समय तक भी अगर हम श्रवण कीर्तन आदि कर रहे हैं परंतु उसमें आसक्ति नहीं आई है, उसमें हमको अपने मन का निवेश नहीं कर रहे हैं, तब तक भाव भक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्या समझे? इसलिए भगवान की साक्षात स्मृति रहित साधन अनासंग साधन है। साक्षात स्मृति भगवान की हो जाए, श्रद्धा साधु संग वजन क्रिया, ये जो अनर्थ निवृत्ति हो रही है, निष्ठा होगी, रुचि होगी, आसक्ति होगी, तब जाकर के भाव अवस्था में आएगा तो कुछ दर्शन होना प्रारंभ होगा। कैसे दर्शन होगा? पहले भाव अवस्था में दर्शन कैसे होता है ठाकुर जी का? पहले किसी एक अंग का दर्शन होगा, पहले एक अंग का दर्शन होगा, भगवान के श्री चरण कमलों का दर्शन होगा, नहीं तो हस्त कमल का, नहीं तो नाभि कमल का, नहीं तो मुख कमल का। फिर क्या होगा नेक्स्ट? उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा प्रभु जी। दर्शन का क्रम बताओ पहले तो। पहले एक अंग का होगा, उसके बाद थोड़ा ज्यादा होने लगेगा, थोड़ा मल्टीपल अंग, साथ में चरण भी दिख रहे हैं, साथ में भुजाएं भी दिख रही है। 2 अंगों का, 3 अंगों का एक साथ दर्शन हो जाएगा। उसके बाद बताओ दीक्षा, जोर से बताओ, खाना नहीं खाया क्या? लीला का दर्शन होगा। उसके बाद सर्वांग दर्शन होगा, समस्त अंगों का एक साथ दर्शन हो जाएगा, ठाकुर जी का पूरा साक्षात ऊपर से नीचे तक एक ही साथ दिखेंगे। और उसके बाद क्या होगा प्रतिभा दीदी? उसके बाद लीला दर्शन होगा। ये दर्शन का भी क्रम है, एक साथ ही आप ठाकुर जी का दर्शन कर लेगा तो आदमी ऐसे बेहोश होकर गिर जाएगा। गोप कुमार तो जहां देखा नारायण को वहीं देख करके गिर गया, पर वो तो वैकुंठ जगत में था, फिर से वापस आ गया। यहाँ पर हम गिर गए कहीं बस में तो कौन उठाएगा? इसलिए पहले एक अंग का दर्शन करने से धीरे 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 चित्त चेतना इंद्रियां दिव्य हो गई हैं, फिर 2-3 अंगों का दर्शन, फिर सर्वांग दर्शन, फिर लीला दर्शन भी होता है। परंतु ये कब होगा? इसके लिए किस प्रकार का साधन करना पड़ेगा? किस प्रकार का साधन करना पड़ेगा? अपनी आंखों क्या हो गया? अभी पढ़ा ना, क्या करना पड़ेगा? मन को निवेश करना पड़ेगा, मन को निवेश करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण आपके स्वयं एवं यादवों के पालक, गुरु, उपदेश, उपास्य, प्रेमी एवं नियंता है, और कभी कभी वह किंकर रूप में आज्ञाकारी बन जाते हैं। उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण, उद्धव जी कह रहे हैं, परीक्षित महाराज कह रहे हैं, सुखदेव महाराज हम ही कह रहे हैं परीक्षित महाराज जी से, जब श्रीमद् भागवतम सुना रहे हैं तो बता रहे हैं, ये जो श्री कृष्ण हैं ये यादवों के अर्थात उद्धव, अक्रूर आदि के सेवक के रूप में कार्य करते हैं। कभी कभी तो उनकी आज्ञा पालन करने के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ऐसा होने पर भी मुकुंद अन्याय भजन करने वाले भक्त योगी कभी कभी नहीं भी दान करते, उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं।
स्वयं श्याम सुंदर जो है वह ब्रजेंद्र नंदन हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलने के लिए। इसका उदाहरण द्वारिका में वो महाराज नहीं है। द्वारका में महाराज कौन है? मथुरा का राजा कौन था? कोई मथुरा का राजा जानता है कौन था? उग्रसेन थे। वेरी गुड। और द्वारका में? द्वारका में श्री कृष्ण भगवान ही थे, द्वारकाधीश श्री कृष्ण। द्वारकाधीश ही थे। द्वारकाधीश तो थे, मगर सिंहासन पे कौन बैठता था? वही उग्रसेन ही थे। उग्रसेन ही बैठते थे। उग्रसेन ही बैठता था। और कृष्ण हाथ जोड़ के खड़े, हम क्या करें, क्या सेवा करें, हमको क्या करना है? कैसे कैसे? स्वयं भगवान ऐसे कैसे? प्रेम के वशीभूत होकर के। इसीलिए कहते हैं ये सुदुर्लभा है, जिनको भक्ति प्रधान की उनके वशीभूत हो जाते हैं। और भक्ति इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलती है? भाव भक्ति क्यों नहीं मिलती? भाव भक्ति इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलती है? अभी तो बताया। भगवान उनके पीछे हाँ, उनके अधीन होते हैं, अधीन होते हैं। तो ठीक है, आधीन तो होना चाहिए ना, पर अल्टीमेटली देनी तो पड़ेगी ना। पर मिलेगी कैसे? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मन को, चित्त को भगवान के श्रवण कीर्तन में निवेश करना पड़ेगा। यही तो बता रहे हैं। साधन भक्ति के अंग में श्रवण कीर्तन आदि में जब तक आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, कितने भी लंबे समय तक वो साधन क्यों ना किया जाए, भाव भक्ति प्राप्त नहीं होती है। भगवान की साक्षात स्मृति रहित साधन असंग अनासंग साधन कहा था। भगवान की साक्षात स्मृति रहित साधन, भगवान की साक्षात स्मृति रहित साधन असंग साधन, अनासंग साधन कहा जाता है। और अनासंग साधन जब तक हो रहा है तब तक भाव भक्ति नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बेटा दीदी? नीता दीदी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पुष्पा दीदी? हाँ पुष्पराज प्रभु। पुष्पा दीदी तो आजकल आई नहीं रही, छुट्टी बहुत मार रहे हैं। श्रेया दीदी क्या करना पड़ेगा? ध्यान प्रभु जी, सॉरी गलती। कीर्तन ध्यान तो करने से नहीं मिलने वाला है, बोल रहा है। श्रवण कीर्तन, कंटिन्यूअस कथा, ठाकुर जी की कथा। ठीक है, पर यहाँ बताया गया साधन भक्ति के अंग श्रवण कीर्तन आदि में आसक्ति उत्पन्न जब तक नहीं होगी तब तक लंबे समय तक भी अगर आप श्रवण कीर्तन करोगे तो भाव भक्ति नहीं मिलेगी। तो आप भाव भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? श्रवण कीर्तन तो बोला अगर लंबे समय तक करो तब भी नहीं मिलेगा, फिर क्या करें? फिर क्या करें? मन से करना पड़ेगा, मन को निवेश करना पड़ेगा, ध्यान से, ध्यान पूर्वक। हाँ, मन को निवेश ध्यान पूर्वक मन को एकाग्र करके करना पड़ेगा। मन वहीं पर होना चाहिए। नाम करते समय मन नाम में होना चाहिए। या तो नाम का आप सिमरन करो, या तो रूप का सिमरन हो जाए, या तो लीला का सिमरन हो जाए, कुछ नहीं हो जाए तो नाम का ही सिमरन हो जाए। नाम, श्री नाम आपके सामने विराजमान हो जाए। उस टाइम हम प्रभु जी, मैंने पहले भी बोला था प्रभु जी, अगर मतलब किसी मन इधर उधर भागता तो हम गुरुदेव के चरणों में मन लगा सकते हैं, उनके चरणों। यही तो विधि है। 2-4 माला गुरुदेव के चरणों में मन लगा करके करो। 2-4 माला वृंदावन धाम यमुना महारानी के तलहटी में बैठ करके करो। 2-4 माला राधा कुंड की तलहटी में बैठ के करो। राधा कुंड की तलहटी। 2-4 माला श्याम सुंदर, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा दामोदर, जो भी आपको दर्शन प्यारा लगता है, हृदय को न्यारा लगता है, उसमें मन लग जाता है, वहां कर लो। पर मन को कहीं तो लगाओ। अगर मन टीवी में लगा हुआ है, यहाँ वहां में लगा हुआ है, तो माला फिरने से नहीं लाभ होने वाला। हाँ, स्फूर्ति मिल रही है मगर भाव भक्ति नहीं मिलेगी। इससे कहने का मतलब ये नहीं कि आपका नुकसान हो रहा है, कुछ नुकसान नहीं है, फायदा तो हो रहा है। आप नाम जप कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति हो रही है, अनर्थ कट रहे हैं, और हमारी स्फूर्ति बढ़ रही है, हम तो कृष्ण प्रेम की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर भाव भक्ति अगर चाहिए, शीघ्र अगर भाव में प्रवेश करना है, अर्थात भगवान का भाव भक्ति में क्या होगा? भगवान के श्री अंगों का दर्शन होगा। अगर भगवान का दर्शन करना है
तो फिर उसके लिए भक्ति के अंगों का मन में निवेश होके पालन होना चाहिए। श्रवण कीर्तन में जब मन का निवेश होगा तभी भाव भक्ति में प्रवेश मिलेगा। बिना भाव भक्ति में प्रवेश हुए भगवान के श्री अंग का दर्शन नहीं होगा। इसलिए लोग बोलते हैं भाई हमको दर्शन क्यों नहीं होता, कोई क्यों नहीं होती है। आपने मन से कितनी बार श्रवण किया है कथा का? जब कथा सुनते सुनते कितनी बार आंख बंद करके मन उसमें निवेशित होकर के हमारे आंखों के सामने वो लीला स्मरण हो रहा है, कितनी बार? यू कैन थिंक योरसेल्फ। हमें हर बार होता है, तुम्हें भी 1 घंटा होता है, बाकी 23 घंटे क्या हो रहा है? 23 घंटे जो हो रहा है उसी का रिजल्ट मिलेगा। 1 घंटे का भी रिजल्ट मिलेगा पर उतना ही मिलेगा, 1/24 ऑफ द कॉन्शियसनेस। इसलिए जितना अधिक हम चिंतन में रहेंगे निरंतर श्याम सुंदर के, राधा ठकुरानी के, गुरुवर्गों के, श्री धाम के, यमुना महारानी के, गिरिराज गोवर्धन के, मायापुर की धाम के, जगन्नाथ जी के, राम जी के, कृष्ण जी के, जो भी आपके इष्ट है, अवश्य ही उनका चिंतन करना पड़ेगा। मन सिमरन चित्त उसमें निवेशित होगा तो भाव भक्ति उदित होगी, भगवान का साक्षात दर्शन होगा। रोज 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 आप श्याम सुंदर को सोते समय बोले, हे श्याम सुंदर दर्शन दे दो, आज दर्शन दे दो, स्वप्न में एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो। करते 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 हे श्याम सुंदर, हे राधे राधे, हे गोविंद, हरे कृष्ण गौर निताय, निताय गौर, निताय गौर, करते 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 1 दिन 2 दिन कभी तो दर्शन देंगे ना, छोड़ेंगे थोड़ी। अवश्य मिलेगा कुछ ना कुछ झलक अवश्य मिले ही। सुबह आपको भूल भी जाएगा मैंने क्या देखा, मगर एक अनुभूति अवश्य होगी, एक इंडिकेशन अवश्य होगा, आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो कुछ देखा, पता नहीं क्या देखा, सबको भी कुछ याद नहीं पर कुछ तो देखा। किसी को ऐसी अनुभूति हुई आज तक? नहीं हुई तो शीघ्र होगी, मन को निवेश कर लो। श्याम सुंदर की हुई है लगता है, प्रतिभा दीदी की, श्रेया दीदी को कोई बोलेगा नहीं, सब बड़े ही चतुर है, बोलते नहीं है। प्रभु जी हम बताएंगे। यस, कल हम ठाकुर जी को शॉल उड़ाना भूल गए। अच्छा, सुला दिए लेकिन गरम शॉल उड़ाना भूल गए और हम सो गए। और 12:30-1 बज रहे हैं और मुझे अचानक इतनी ठंडी लगने लगी कि जो मैं कंबल ओढ़ा था वो भी कम लगने लगा। तो जब भी मैं उठी दूसरा कुछ लूं ओढ़ने के लिए, तभी मुझे याद आया आज मैंने ठाकुर जी को कुछ उड़ाया नहीं है। फिर उनसे माफी मांगी, उनको शॉल उड़ाया और फिर जाके मैं सो गई। कुछ अनुभूति हुई कि नहीं? की बात है, कल रात की बात है। मतलब कुछ तो अनुभूति करा रहे हैं ना? हाँ जी, अनुभूति है कि नहीं है? नहीं, उनकी कृपा है प्रभु जी, और क्या। यही कृपा है, कुछ अनुभूति करा के वह हमको दिखा रहे हैं कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। हमको तो रोना ही आ गया उनको कंबल शॉल चढ़ाते चढ़ाते। हम बोले अरे बाप रे, हम कैसे भूल गए ऐसे। यही तो है, यही तो प्रेम देना चाहते हैं वो। इसलिए सबके कुछ न कुछ ऐसे अनुभव होते ही हैं, कई बार, और 1 बार 2 बार नहीं, कई बार ऐसे अनुभव होंगे जीवन में, तभी तो भक्ति मार्ग में टिकेगा। इसलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं, सुदुर्लभा से कहीं लोग भक्ति विमुख न हो जाएं, कहीं लोग समझें कि हमको मिलेगी नहीं तो फायदा क्या है करने का। इसलिए रूप गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, भगवान लीला कथा श्रवण से, उनके नाम गुण कीर्तन से अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति होगी, परंतु कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए। अवश्य शीघ्र ही प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं दुर्लभा का मतलब मिलेगा ही नहीं, मिलेगा, पर मिलने का प्रोसेस है, कैसे मिलेगा दर्शन? अनासक्त भाव से और मन को निवेश करने से अवश्य दर्शन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इवन मुक्ति और भुक्ति भी अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर किसी को भोग करना है, अमेरिका जाना है घूमने फिरने के लिए, तो उसको भी बहुत मेहनत करके पैसा कमाना पड़ेगा, तब वो अमेरिका जा सकता है, टिकट निकालेगा, वहां घूमेगा फिरेगा। क्या अमेरिका में घूमना, स्विट्जरलैंड घूमना इतना आसान है? इतना सस्ता है क्या? बताओ जरा, बताओ। किसी को वर्ल्ड टूर के लिए जाना है, रिटायरमेंट का प्लान है, मेरा पूरा जीवन मैंने मेहनत करूंगा और बाद में मैं वर्ल्ड टूर जाऊंगा लास्ट में,
बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पर पूरा जीवन मेहनत किस लिए कर रहा है? वर्ल्ड टूर जाने के लिए। तो वर्ल्ड टूर एक छोटा सा घूमना फिरने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। छोटे से भोग के लिए आंखों को सब जगह मुझे दिखाना है क्या क्या है। तो इतने से के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ेगी? क्या बता। संसार में हम लोग काम करते हैं, खाना रोटी दाल चावल, होटल में जाना है, यहाँ करना है, ये करना है, वो लाना है, बढ़िया कपड़ा बगड़ा गाड़ी चाहिए। मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? हर चीज के लिए करनी पड़ती है प्रभु हर जी। चीज के लिए करनी पड़ती है। तो अगर भुक्ति के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है, मुक्ति के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो क्या हमको जो वस्तु सुदुर्लभ है, जो भगवान को हमको देने वाली है, जो आनंद कंद सुख की खान हमारे सामने प्रकट होने वाले हैं, हमको प्राप्त होने वाले हैं, उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे क्या? उसके लिए अपने चित्त को निवेश नहीं करेंगे क्या? हाँ। इसीलिए कहा गया है, ये ऐसा बात नहीं कि भगवान नहीं देते हैं भक्ति, भगवान देते हैं। पर यही बात जैसे चंद्रकांता दीदी बोली, अगर दिया तो फिर तुम यहाँ वहां भटक गए, किसी के पीछे चलने लग गए, तो फिर क्या मतलब है? तुम फिर से भोगों में लिप्त हो गए, तो फिर मैं ऐसे व्यक्ति के पीछे क्यों चलूंगी? ऐसे तो संभव नहीं है। और इसलिए अनासक्त रूप से हमको भक्ति करनी चाहिए। उसके बाद प्रेमा भक्ति का लक्षण है साधानंद विशेषात्मा घनीभूत आनंद का स्वरूप। जब जीव प्रेमा भक्ति भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति में प्रवेश करेगा, उस समय वो भक्ति प्रगाढ़ होकर के, जैसे आप दूध समझो, दूध है भाव भक्ति, और दूध गाढ़ा हो गया, वो बन गया रबड़ी, तो यही है प्रेमा भक्ति। सूर्य की पहली किरण है भाव भक्ति, और पूरा सूर्य नारायण सूर्य का प्रकाश है भाव भक्ति। इसी को कहा यदि ब्रह्मानंद को परार्ध गुना कर दिया जाए ब्रह्मा जी की आदि आयु के समान, तो भी वह भक्ति सुख सागर के एक परमान के समान भी नहीं हो सकता। अगर ब्रह्मानंद, जो ब्रह्मा जी को आनंद प्राप्त होता है, अगर वो सारा आनंद, उनकी पूरी आयु का आनंद भी, उनको जितना भी आनंद प्राप्त होता है, अगर उसको भक्ति में जो सुख के आनंद की प्राप्ति होती है, वो उसके एक गुना, एक छोटे कण के समान भी नहीं है जो भक्ति में आनंद की अनुभूति है। प्रेमा भक्ति में जो आनंद की अनुभूति है वह घनीभूत है, जिसका वर्णन करना शब्दों में असंभव है। जो गोप कुमार की जर्नी में आप सबने सुना, कैसे उस आनंद को हमारा शरीर दुख के कारण कभी कभार बेहोश हो जाता है, मूर्छित होकर गिर जाता है, पर आनंद से कभी नहीं हुआ ऐसा आज तक। परंतु समझो ऐसे आनंद की अनुभूति हो गई कि रोंगटे खड़े हो गए, आंसू बह रहे हैं, और इतना खुश हो रहा आदमी कि बेहोश होकर के मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर भी क्या, संसार का ही तो आनंद है। वहां तो दिव्य शरीर प्राप्त होने के बाद, वैकुंठ नाथ का दर्शन करने के बाद गोप कुमार वहीं पर मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। उस आनंद की, उस दिव्य शरीर में भी उनके दर्शन को, दर्शन के सुख की अनुभूति को संभालने की शक्ति दिव्य शरीर में, इस शरीर की तो बात ही क्या, दिव्य शरीर को उसकी अनुभूति नहीं है। तो क्या वो आनंद की अनुभूति है जो श्याम सुंदर में, जो श्री नारायण में, रामचंद्र में, हरि के चरणों को प्राप्त करने से कौन से सुख के अनुभव हम करेंगे? इसलिए प्रेमा भक्ति में जो आनंद की, हम आनंद नहीं चाहते हैं, हम भले ही उनकी सेवा चाहते हैं, परंतु वो सेवा करने से ही वो समस्त प्रकार के आनंद को प्रदान करते हैं। क्योंकि आप अगर कोई ठंड में बैठा है और वो आग के साथ कुछ कर रहा है, उसमें लकड़ी डाल रहा है, कुछ पत्ता डाल रहा है, उसको हिला डुला रहा है, ऑटोमेटिक उसको गर्माहट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? गर्माहट मिलेगी। अगर कोई बर्फ के साथ हाथ लगा रहा है, बर्फ को पानी बना रहा है, जूस बना रहा है, ठंडा, हाथ ठंडे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, होंगे। तो अगर हम आनंद कंद श्री सचिनंदन, आनंद कंद श्याम सुंदर के साथ कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं, तो हमको आनंद कंद के आदान प्रदान में आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जब संसार की छोटी सी बर्फ को टच करने से, आग को टच करने से गर्माहट मिलेगी, ठंडक मिलेगी, सॉफ्ट वस्तु को टच करोगे, उसको सेवा करोगे, कुछ करोगे, तो आनंद की प्राप्ति होगी। जब श्याम सुंदर जो आनंद कंद है, जो अखिल रसामृत सिंधु मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति है, जो स्वयं ही आनंद है, जो आनंद की खान है, वो कोई आनंद कोई अलग वस्तु नहीं देने वाले, स्वयं ही आनंद है, उनको प्राप्त करने से, उनकी सेवा करने से सुख की प्राप्ति कैसे नहीं हो सकती? तो कैसे संभव है कि कोई श्याम सुंदर को प्राप्त करने के बाद सुख और आनंद अनुभव नहीं करेगा?
और भाव प्रेम भक्ति का दूसरा लक्षण है कृष्ण आकर्षणी चशा, अर्थात ये श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। संसार की वस्तुएं तो कहना ही क्या, भोग मोक्ष का तो कहना ही क्या, रिद्धि सिद्धि का कहना ही क्या, स्वयं कृष्ण भी आकर्षित होकर के उस भक्त के पास खिंचे चले आते हैं जो प्रेम भक्ति की अवस्था को प्राप्त हुआ है। भगवान को आकर्षण करने की शक्ति प्रेम भक्ति में है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, हे उद्धव, मुझे न सांख्य न योग न वर्णाश्रम धर्म न तप न त्याग उतना आकर्षित करता है जितना कि तीव्र भक्ति मुझे आकर्षित कर लेती है। न साध्यति मा योगा न सांख्य धर्म उद्धवा न साध्य यया तपस्योगा यथा भक्तिर ममोर्जिता। जितना मुझे भक्ति अपनी ओर आकर्षित करती है, कोई तपस्या करे, कोई योग करे, कोई अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। मैं तो जी परफेक्ट वर्णाश्रम धर्म करता हूँ, अच्छा बेटा, अच्छा पुत्र, अच्छा राजा, सब कुछ परफेक्ट है। वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तप कर रहा है, व्रत कर रहा है। भगवान बोल रहे इनमें से कुछ भी मुझे आकर्षित नहीं करता है जितना मुझे आकर्षित करता है भक्ति, जो मुझसे प्रेम करे। इसलिए कृष्ण आकर्षणी चशा ये प्रेम भक्ति का लक्षण है। इसके विषय में हम लोगों ने ये जो पत्ते हैं, जो भक्ति लता बीज के जो पत्ते हैं, जो हम साधन भक्ति करने से प्रकट हो जाते हैं और भाव भक्ति करने से प्रकट होते हैं, उनके बारे में सुना। अब ये तो रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ही उन्होंने वर्णित किया था। विशेष रूप से इस साधन भक्ति के जो दूसरा एस्पेक्ट है, रागानुगा एस्पेक्ट है, पता नहीं अपने आप ही वो रागानुगा एस्पेक्ट जो है वह श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लगा है क्या, चोट लगी? इस अपने आप ही हो गया, प्रकाशित कर रहे हैं। दिख रहा है आपको? हाँ। एक तो हो गया पाप बीज, जो हमने कल सुना, पाप बीज। रिमेंबर, एवरीवन रिमेंबर? यस सर, नो? हाँ प्रभु जी। पर अब जो चक्रवर्ती ठाकुर पाद जो दूसरा एस्पेक्ट ऑफ साधन भक्ति, उसको यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं विशेष रूप से। उन्होंने पहले एस्पेक्ट को प्रकाश नहीं किया, क्योंकि पहला एस्पेक्ट ऑलरेडी रूप गोस्वामी जी ने डिटेल में वर्णन किया है। इवन चक्रवर्ती ठाकुर पाद उस विषय में ज्यादा अंदर घुस ही नहीं रहे। अरे पाप को हमको क्या करना, वासनाओं को क्या करना, पाप बीज को अपराध इसको क्या, तो खुद ब खुद कट रहा है। इसके लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी है। हमको मेहनत करनी है रागानुगा, हमको मेहनत करनी है प्रीति प्राप्त करने के लिए। ये तो बाई प्रोडक्ट्स है। इतना समय हमने बिताया बाई प्रोडक्ट्स को के लिए, पर जानना जरूरत है हम जैसे बद्ध जीवों को बाई प्रोडक्ट्स क्या है, साधन भक्ति क्या है। हमारे कष्टों का कारण क्या है, हमारे कष्टों का कारण क्या है, ये प्रश्न है आपको। आसक्ति ठीक है क्या, नहीं पता नहीं। आसक्ति संसार के प्रति मतलब संसार में आसक्ति रूट का आ सकती है। परंतु हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? प्रारब्ध पाप, प्रारब्ध के कारण। अब ये प्रारब्ध पाप है। अब ये पाप का कारण क्या है? पाप बीज, अविद्या का कारण है पाप का बीज। पाप का बीज मतलब बीज कहाँ से आया भाई? क्या बीज, क्या चीज है? हमारे अंदर की वासनाएं, कामनाएं। हमारी कामनाएं ही पाप बीज है कि नहीं? कल पढ़ा था, परसों, याद नहीं? हाँ जी। भक्ति करने से हमने सुना, साधन भक्ति करते ही क्लेश हरण होते हैं, शुभदा होता है। क्लेश क्या क्या है? क्लेश, व्हाट आर क्लेश? क्लेश क्या क्या होते हैं? अगर भक्ति करेंगे तो क्लेश दूर होंगे, अर्थात हमारा समस्त दुख दूर हो जाएगा, क्लेश दूर हो जाएंगे, शुभ हो जाएगा। और ये क्लेश है क्या? व्हाट इज क्लेश? व्हाट इज रियल क्लेश?
क्लेश क्या है? 3 चीजें हैं क्लेश, बताओ। पाप पाप हमारे पाप 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 बीज और अविद्या। पाप ही हमारे कष्टों का कारण है, पाप ही क्लेश है। और पाप का बीज भी है। पाप चलो खत्म हो गया, मगर बीज अंदर बचा है, वासना बची है, फिर से पाप करेंगे, फिर से कष्ट मिलेगा। और तीसरा अविद्या। अविद्या मतलब क्या होता है? अनित्य को नित्य समझना, झूठ को सच समझना, मोह। मोह। वेरी गुड। मोह। अविद्या झूठ को सच कैसे समझता है आदमी? झूठ को सच समझना क्या होता है? कोई एग्जांपल? जैसे हम समझते हैं यही संसार हमारा है, ये भी झूठी है। ये अनित्य को नित्य समझना, ये झूठ है, ये नित्य है। ठीक है। हमको लगता है संसार में सुख मिलेगा। क्या ये सच है कि झूठ है? झूठ ही है। झूठ है, मगर हमको लगता है कि हमें मिलेगा सुख। क्यों लगता है? झूठ, मगर हमें लगता है कि हमें ये सुख है, ये चीजें सारी जो हैं ये हमारे, इसमें हमें सुख मिलेगा, मगर उसमें नहीं है सुख। तो क्यों लगता उसमें है? सुख नहीं है, क्योंकि वो तो हम मोह ये में फंसे हुए हैं। रहने क्या वाली विद्या नहीं है? है, वो चीजें हम ही रहने क्या वाले नहीं विद्या है। है? अविद्या है। के कारण ऐसा लग रहा है। हम जानते नहीं, हम जानते हैं तो मानते नहीं। जानते नहीं, मानते नहीं। जानते हैं तो मानते नहीं है, या जानते जानते ही हैं नहीं? लेकिन मानते नहीं। तो हम 20 लोग जानते यहाँ हैं पर, मगर मानते नहीं। ठीक है, हम 15 लोग यहाँ पर जानते हैं, मानते नहीं है। बाकी 50 करोड़ 100 करोड़ लोग हैं, उनका क्या हालत है? क्योंकि उसमें से कोई 90% जानते, 90% तो जानते ही नहीं। हम कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं जानने के लिए, मानने के लिए। पर जो बाकी सब लोग कष्ट में फंस रहे हैं, 84 के चक्कर में निरंतर पिस रहे हैं, उनको क्यों? बिकॉज ऑफ अविद्या, दे डोंट नो। अपनी ही हम भक्ति के समाज को ही मत देखो ना आप, और थोड़ा ब्रॉड सोच लो। आपके बगल फ्लैट वाला, आपके बगल के घर वाला, जो भी मुर्गा मरोड़ करके लाया है काटने को, प्रभु जी, किसने बोला है कि ये जो आप लोग यात्रा कर रहे हैं कि वो एक मतलब ये लोग गाइड होते हैं। आप ये मतलब इन लोगों को जो करते हैं यात्रा ले, इनको तो बेवकूफ बनाते हैं। वो लोग गाइड वहां पर होते हैं, और अरे यहाँ भगवान कृष्ण ने ऐसा किया, ऐसे ऐसे कैसे ये लोग मतलब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? ऐसा भी बोले कोई? ठीक है बोलो। आप जा पता रहे ही नहीं। हो किसी कब्रिस्तान में जाकर के अपना मत्था पीटने के लिए, और आप वहां पर 1 करोड़ खर्चा कर रहे हो। हम जा रहे हैं वृंदावन की तलहटी में आनंद लेने के लिए। चलो, हमको अगर संसार में कोई बेवकूफी बना रहा है, अगर हम कोई गलत काम में तो नहीं बेवकूफ बन रहे हैं, अच्छे काम में बेवकूफ बन रहे हैं। चलो, बेवकूफ बन रहा है, कोई मान लिया। पहले तो कोई बेवकूफ बन ही नहीं सकता। प्रभुपाद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज किसी ने बोला, प्रभुपाद जी, इफ यू थिंक एट द एंड ऑफ लाइफ, ये जो भी आपने भक्ति किया, प्रचार प्रसार किया, मंदिर किया, भजन किया, साधन किया, सब किया, आपको लगेगा ये खत्म है, एवरीथिंग इज जीरो, व्हाट विल यू डू? फिर आप क्या करोगे? प्रभुपाद जी क्या बोले? प्रभुपाद जी बोले, मैंने तो जीवन भर इस भक्ति मार्ग में रह करके आनंद लिया, महाप्रसाद ग्रहण किया, दर्शन किया, घूमा फिरा, प्रचार प्रसार किया, पढ़ा लिखा, आनंद लिया। मैंने जीवन में भक्ति करके थोड़ी ना कोई कष्ट उठाए। भक्ति में तो आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे पूरा जीवन भर। और अगर अंत में पता लगा कि सब बेकार ही है, तो भी मान लिया हो सब बेकार है, पर मैंने जिंदगी भर आनंद लिया, मैं शरीर छोड़ दूंगा, बेकार तो बेकार सही। मगर उसके बाद अगर वैकुंठ जगत है, गोलोक वृंदावन धाम है, तो मैं वहां पर चला जाऊंगा और अधिक अनंत कोटि आनंद की अनुभूति करूंगा। पर तू इतने सारे पाप कर रहा है, तू ये मानता नहीं कि अंत में इसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। जब तुमको अंत में पता लगेगा कि भाई सही में इसका हिसाब किताब देना पड़ता है, तब तू क्या करेगा बता? तब तुम क्या करोगे बताओ? तुमने जिंदगी भर तो कष्ट भोगा, यहाँ पर दूसरों को, जीवों को कष्ट दे करके, ये ऐसा काम करके, वैसा काम, यहाँ भी कष्ट भोगा, और मरने के बाद जब हिसाब किताब लिया जाएगा, तब वहां पर भी कष्टों को भोगोगे। बताओ।
तो इसलिए जो लोग बोलते हैं कि भाई ये सब गाइड है, ठीक है गाइड है जो भी है, हम तो उसमें भी आनंद ले रहे हैं ना। आप जाते हो कब्रिस्तान ताजमहल में देखने के लिए, चलो ताजमहल तो मंदिर ही है, चलो कहीं और कब्रिस्तान जाते हो, कहीं विदेश जाते हो, कहीं जाते हो, करोड़ों रुपया खर्चा करके कोई गाइड को लेकर के, फिर आपको क्या मिलता है वहां पर? हमको अगर कुछ नहीं मिला, कम से कम हमने एंजॉय तो किया ना, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी। इसलिए 90 जैसे आप बता रहे हो, पॉइंट बोलने का यह है कि लोग जानते ही नहीं है, इतनी अविद्या है कि सही वस्तु क्या है पता ही नहीं। लोग तो नहीं जानते, कुछ पता नहीं ही नहीं, जानते। किसी को पता ही नहीं। इसलिए अनित्य वस्तु को नित्य समझना, उनको लगता है ये संसार ही नित्य है, बस यही मौज करो, खाओ पियो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खत्म, यही सब कुछ है। असत्य को सत्य समझना, अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना, जो गंध है, जो मल मूत्र है, उसी में उनको आनंद आ रहा है, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी कंडीशनिंग हो गई है। और इसका कारण है अविद्या। इसीलिए कहते हैं ये अविद्या, ये पाप और पाप की वासना, ये साधन भजन करने से दूर हो जाती है। और फिर शुभदा, समस्त प्रकार का शुभ हमारे जीवन में होता है। शुभदा भी 4 प्रकार का बोला गया था, क्या क्या शुभ होता है जीवन में, फटाफट। जगत के समस्त प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं, समस्त प्राणियों के प्रति अनुराग प्राप्त होता है, दया धर्म समस्त सद्गुण उस जीव के अंदर आ जाते हैं। और चौथा सबको याद होना चाहिए, उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कौन कौन से सुखों की प्राप्ति होती है? वैश्विक, वैश्विक सांसारिक, वेरी गुड। फिर ब्राह्म्य, मुक्ति सुख की प्राप्ति, और ऐश्वर्य, अर्थात सभी प्रकार के भोग। नहीं, ऐश्वर्य तो भगवत भक्ति रूपी सुख हो, भोग तो वैश्विक। तीन जो भगवत भक्ति के ये है, भक्ति के सुख प्राप्त होने लग जाते हैं, मुक्ति भी उसके सामने खड़ी हो जाती है। संसार के भोग, विषयी सुख भी, विषयी मतलब संसारी भोग भी प्राप्त हो जाते हैं। मतलब ऐश्वर्य मतलब परमानंद, परमानंद, सेवा सुख और भक्ति का सुख, भगवान की भक्ति का सुख। ठीक है, ये हो गया था साधन भक्ति के अनुरूप हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने सुना कि ये भक्ति से क्या होगा हमारे साथ। परंतु अब जीव गोस्वामी चक्रवर्ती ठाकुर पाद बता रहे हैं कि ये सब विचार तो बिल्कुल सही है, मगर इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है, इस कॉइन का दूसरा साइड जो पहलू है, उसको समझने का प्रयास करो। क्योंकि साधन भक्ति वैधि और रागानुगा 2 प्रकार से है। अब रागानुगा दृष्टिकोण से भी साधन भक्ति के विषय में समझो, और कैसे जीव अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा उसके विषय में समझो। तो भाव भक्ति, प्रेम भक्ति तो हमने लक्षण सुने, अभी आगे क्या वर्णन कर रहे हैं थोड़ा सा पढ़ेंगे 10 मिनट, उसके बाद हम रुकेंगे। स्फूर्ति आदि हमने सब सुन लिया। कोई पढ़ना चाहता है? किसी की इच्छा है पढ़ने की? हाँ प्रभु जी। ये श्रद्धा के बारे में वर्णन कर रहे हैं, साधु संघ के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, श्रद्धा साधु संघ क्या है। अब इसमें वर्णन कर रहे हैं आगे, साधु संघ 2 प्रकार का है। पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। क्लियर है कि थोड़ा मोटा करूँ? और रति और भक्ति नहीं, हाँ यहीं से, ऐसा साधु संघ, रति और भक्ति कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसा साधु संग 2 प्रकार होता है, ज्ञान मार्ग में सिद्ध महापुरुष और भक्ति मार्ग में महापुरुष का संग। ज्ञानी पुरुषों के संग में श्रद्धा, रीति और भक्ति का उदय होना असंभव है। उनके संग से संसारिक आसक्ति दूर होने पर भी भगवत स्वरूप के प्रति जीवों में श्रद्धा, रीति और प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। इसीलिए इनका संग अप्रासंगिक है।
भक्ति मार्ग में सिद्ध महापुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। भगवत पार्षद देह प्राप्त, निर्दूत कषाय और मूर्छित कषाय। उनमें से जो भक्ति सिद्ध महापुरुष पंचभौतिक देह को त्याग कर भगवत सेवापयोगी सच्चिदानंदमय पार्षद देह प्राप्त करता है, वे उत्तम भागवतों में भी श्रेष्ठ हैं। निर्दूत कषाय, पंच भौतिक शरीर होने पर भी जिनके हृदय में किसी प्रकार की संसार की वासना या संस्कार नहीं होता है, वे निर्दूत कषाय कहलाते हैं। आप कह रही थी ये आप उत्तम भागवतों में मध्यम श्रेणी के हैं। मूर्छित कषाय, जिन भक्ति सिद्धि महापुरुषों के हृदय में वासना और संस्कार मूर्छित अर्थात सुप्त अवस्था में रहते हैं, सुयोग मिलते ही उनके उपास्य अर्थात श्री भगवान किसी प्रकार से उसे भोग कराकर अपने चरणों में खींच लेंगे। ऐसे महापुरुष उत्तम भागवतों में कनिष्ठ हैं। श्रेष्ठ उत्तम भागवत देवऋषि नारद हैं। सुखदेव गोस्वामी निर्दूत कषाय उत्तम भागवत हैं। दासी पुत्र जन्म में श्री नारद जी मूर्छित कषाय उत्तम भागवत के उदाहरण हैं। इन तीनों के प्रकार महाभागवतों का संग एवं उनकी कृपा श्रद्धा उदय का हेतु है। यहाँ भक्ति के तारतम्य से उनके संग का प्रभाव तारतम्य ही समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि गुरु दक्ष ही की कोई आवश्यकता नहीं है। पुस्तकों को पढ़कर स्वयं ही भजन करने से हानि क्या है। कुछ लोग अपने माता पिता या संबंधियों के निकट दीक्षा ग्रहण कर सद्गुरु पादश्रय की आवश्यकता नहीं समझते। ये लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे वंश में कोई महापुरुष पैदा हुए थे, हम लोग उनके वंशज हैं, अतः हम लोग ही गोस्वामी या महापुरुष हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति से दीक्षा ग्रहण क्यों करें। किंतु श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा है कि वा विप्र किवा न्यासी शूद्र के नाई यही कृष्ण तत्वेता सही गुरु है। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा गया है, तस्माद् गुरु प्रपद्येति जिज्ञासु श्रेय उत्तमा शब्दे परे च निश्चाताम ब्रह्मण्य पाशुषयम्। अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में जिज्ञासु व्यक्ति उत्तम रूप से कल्याण कैसे हो सकता है, ऐसे जानने के लिए सद्गुरु का पदाश्रय करेंगे, जो वेदादि शास्त्रों के शुद्धि सिद्धांतों में निपुण हैं, जिन्हें भगवत अनुभूति प्राप्त हुई है और जो किसी के निपुण हैं, जिन्हें भगवत अनुभूति प्राप्त हुई है, जो किसी भी माइक शोभ के वशीभूत नहीं है, वे ही सद्गुरु हैं। तात्पर्य है कि शुद्ध भक्ति वशिष्ठ सुनिदिता विदम निर्मल चरित्र सरल निर्लोभ मायावाद रूपी कुसंद रहित भगवत सेवा कार्यों में सुदक्ष निर्मल भगवान नाम परायण व्यक्ति ही गुरु होने योग्य हैं। वे चाहे किसी कुल जाति वर्ण और आश्रम से क्यों न हो। दूसरी ओर निर्लस श्रद्धावान शुद्ध चरित्र भगवत भक्ति अभिलाषी व्यक्ति ही शिष्य होने योग्य हैं। गुरु जब शिष्य को अधिकारी समझे और शिष्य भी जब गुरु को शुद्ध कृष्ण भक्त निश्चित कर उनके प्रति श्रद्धालु हो, तभी गुरु उक्त शिष्य को शिक्षा दे। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। श्रवण गुरु और शिक्षा गुरु को एक बार मानकर कहा गया है। दीक्षा गुरु के निकट दीक्षा ग्रहण कर अर्चन प्रणाली की शिक्षा
ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। शिक्षा गुरु भजन शिक्षा दाता हैं। श्री चैतन्य चरितमृत आदि शास्त्रों के अनुसार दीक्षा एवं शिक्षा गुरु में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। दोनों ही क्रमश भगवत प्रकाश या रूप और भगवत स्वरूप हैं। दीक्षा गुरु जानी कृष्णेर स्वरूप चैतन्य चरितमृत में स्पष्ट कहा गया है। जगत गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इन प्यारों की अपने अनुभाष्य में विशुद्ध व्याख्या की है। कुछ लोग बिना सोचे समझे मायावादी सन्यासी अथवा वैष्णव नामधारी प्राकृत सहजिया भजन अनभिज्ञ कुल गुरु का चरणाश्रय ऐसा समझते हैं कि हमें सदगुरु की प्राप्ति हो गई। साधन भजन और साधु संग आदि कुछ करने की आवश्यकता नहीं, किंतु ऐसा समझना एक बाधक है। सदगुरु पदाश्रय करने के पश्चात भजन करते अंधविश्वास है। ऐसा गुरु प्रेम प्राप्ति में सर्वथा बाधक है। सदगुरु पदाश्रय करने के पश्चात भजन करते करते शिष्य ये विचार करेगा उनके कि अनर्थ दूर हो रहे हैं अथवा नहीं। अनर्थ एवं उनकी निवृत्ति के उपाय का वर्णन ग्रंथकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा रचित माधुर्य कदम्बनी ग्रंथ में देखा जा सकता है। जो लोग भजन तो करते हैं किंतु अनर्थ निवृत्ति की चेष्टा नहीं करते, वे भजन में अग्रसर नहीं हो सकते। अतएव उपयुक्त रीति से भजन करने से ही साधक क्रमश श्रद्धा से आरंभ कर अपने लक्ष्य प्रेम तक पहुंच सकता है। भक्ति प्रतिपादक समस्त शास्त्रों में श्री गुरु की अनंत महिमा का वर्णन। यहाँ तक क्या समझे? ये चौथा श्लोक यहाँ से शुरू हो जाएगा। चंद्रकला दीदी, इसमें आपने क्या सुना, क्या समझा? जो भी सुन रहा था कोई बता सकते हैं क्या बताया? गुरुदेव क्या बता रहे हैं? सच्चे गुरु की बताया है, सच्चे गुरु के बारे में कि किस प्रकार के गुरु से हमें संग करके हम भगवत प्राप्ति, भगवत कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड। और क्या? और कुछ नहीं? भजन गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक हैं, तो उनका हम पदाश्रय करके मतलब अपनी भक्ति को ठीक से कर सकते हैं। ठीक है। और कोई पॉइंट किसी ने सुना ध्यान से? हाँ ठीक है। जो निर्जूत कषाय, मूर्छित कषाय, भगवत देह पार्षद, ये 3 प्रकार के साधु संग होते हैं। क्या होते हैं? प्रभु जी, भगवत देह प्राप्त भक्त मतलब जो पार्षद भक्त गुरु आते हैं वो मतलब उत्तम भक्त हैं मतलब। और जो बीच में कौन सा कषाय बताया था वो मध्यम कषाय गुरु है। निर्दूत कषाय, मूर्छित कषाय। हाँ, और निर्दूत कषाय में हमारे जैसा पंचभौतिक शरीर है, फिर भी उनको क्या बोलेंगे, भगवान की अनुभूति है। बताइए, कुछ तो बताइए। मतलब उनको अनुभूति है, स्वरूप ज्ञान है और वो भगवान की गुण लीला आदि समझ रहे हैं। वो मध्यम गुरु हैं। मतलब कषाय क्या होता है? व्हाट इज कषाय? हिंदी शब्द, संस्कृत शब्द। कषाय मतलब कुछ अभी मैल है, अभी तक पूर्ण रूप से हृदय में
प्रेम भक्ति जागृत नहीं हुई है। कहते हैं इन भगवान के परम भक्तों की 3 स्टेजेस है। पहली स्टेज मूर्छित कषाय, अर्थात इन्होंने भगवत भक्ति प्रारंभ की है और बहुत आगे बढ़ गए हैं। भक्ति सिद्धि महापुरुषों के हृदय में सूक्ष्म रूप से सात्विक वासनाएं और संसार का अभिष्ट होता है, अभी आविष्ट होता है, अर्थात सात्विक वासनाएं अभी भी है कुछ और संसार भी अभिष्ट होता है, किंतु भक्ति योग के प्रभाव से वासना और संस्कार मूर्छित अर्थात JHJHXQ hashtag and XXT R%. तो मूर्छित कषाय में ऑलमोस्ट जो कलमश है, जो कषाय है, वो खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। वो साधन भजन कर रहा है, उसने साधन भजन की अवस्था में प्रगति की है, मगर अभी तक पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं हुई है। एग्जाम्पल दिया गया, क्या एग्जाम्पल दिया था, कौन बताएगा? किसका एग्जाम्पल दिया था? क्या होती है? नारद जी का। नारद जी का कौन सा? नारद जी के तीनों एग्जाम्पल है, पर नारद जी का कौन सा? नारद जी कहाँ पर थे मूर्छित कषाय के रूप में? नारद जी जब दासी पुत्र थे, दासी पुत्र थे, जब नारद जी दासी पुत्र हैं, हाँ। तब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो उनके गांव में कुछ भक्त लोग आए थे तो उनकी सेवा की है। उनकी माँ मतलब उनके लिए प्रसाद बनाती थी तो वो उनकी सेवा करते थे, वो पत्तल उठाते थे, उनके लिए पानी सब लाते थे, वो सेवा करते थे उनकी। अर्थात अभी वह शुद्ध नहीं हुए पूरी तरह से, परंतु उन वैष्णवों का उन्होंने संग किया। उनके संग से वो भी अब साधन भजन करना प्रारंभ कर रहे हैं, है कि नहीं? परंतु अभी तक कुछ अवस्था में जो है कषाय अभी भी है, अभी भी थोड़ा बहुत कषाय है। और उसका अगला स्टेज बताया निर्दूत कषाय। निर्दूत कषाय में किसका एग्जाम्पल दिया था? एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। निर्दूत कषाय में दिया था सुखदेव गोस्वामी का एग्जाम्पल, सुखदेव गोस्वामी का, है ना? देखो, मूर्छित कषाय में जिन भक्ति सिद्ध महापुरुषों के हृदय में सूक्ष्म रूप से सात्विक वासनाएं और संसार अभी आविष्ट होता है, किंतु भक्ति योग के प्रभाव से वासनाएं और संसार मूर्छित अर्थात सुप्त अवस्था में रहते हैं। अभी उनके संसार में लगेगा कि संसार में ये मूर्छित बता रहे हैं आप? मूर्छित ही बता रहा हूँ, मूर्छित कोई एग्जाम्पल बता रहा हूँ फिर से। संस्कार के बारे में उसके बाद जाएंगे और फिर भगवत देह पार्षद उसके बाद जाएंगे। जो पहला स्टेज है, पहला स्टेज कौन सा होता है? भाव भक्ति या साधन भजन करते करते या किनका संग करने से हमारा लाभ होगा और कितना लाभ होगा, उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर गुरुदेव। मूर्छित कषाय मतलब कौन होता मूर्छित कषाय? फिर से आप ही बता दो, चलो अभी सुना ना। जिनमें थोड़े से भी मतलब सात्विक वासना और संस्कार अभी भी थोड़े से है, परंतु सुप्त है, सोए हुए हैं, अभी ये जागृत नहीं है। they are not very active even towards sattvic activities like opening hospital or doing any other सेवा। बाकी सात्विक कार्यों में भी बाहर से हो सकता थोड़ा बहुत कर भी रहे, मगर उनमें उनकी आसक्ति नहीं है, सुप्त है, ठीक है, चल रहा, होने दो। और साथ ही साथ संसार में भी ऐसा लगेगा, संसार में रह रहा है, घर में रह रहा है, घर में रह रही है, सारे घर के काम काज, पुत्र परिवार में बिजी है। अभी तक तो जैसे नारद मुनि लग रहा घर में सेवा कर रहे हैं, उन वैष्णवों का संग कर रहे हैं। ये हो गया पहला स्टेज। परंतु ये जो कषाय है, ये जो उनके अंदर संसार
जो उनके अंदर संसार और जो उनके अंदर वासनाएं हैं, तामसिक वासनाएं नहीं, राजसी वासनाएं नहीं, किसी को मारूंगा, किसी को दुख पहुंचाऊंगा, किसी को गाली दूंगा, वो ऐसी वासनाएं भी नहीं। वैसी डिजायर, वासनाएं मतलब डिजायर्स। ही डजंट हैव एनी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स जो कि राजसी होती है। किसी को कष्ट देने की डिजायर्स नहीं है जो कि तामसी है। कुछ सात्विक डिजायर हो सकती है अभी तक उसके अंदर, कुछ सात्विक डिजायर्स हैं। वासना मींस डिजायर्स इन वन सेंस। और संसार में भी लग सकता है, संसार में भी अभी एंगेज है, संसार में भी आविष्ट है, अभी तक संसार में वो लिप्त है, संसारिक कार्यों में, घर गृहस्थों में भी पॉसिबल ऑल्सो। परंतु भक्ति करते करते करने के कारण ये वासनाएं सो चुकी है उनके अंदर। ये दे आर नॉट वेरी एक्टिव, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज थिंग्स टू मच। और जैसे ही उसको भक्ति करना, भक्ति जैसे ही वो कर ही रहा है, भक्ति करते 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 उसको ऐसा सुयोग मिलेगा कि भगवान किसी प्रकार से उस भोग कराकर अपने चरणों में खींच लेंगे। अब ये जो वासना उसके अंदर, वासना मतलब डिजायर थी, मैं कुछ सात्विक कार्य करूं, वट एवर इट मे बी, या संसार में कुछ ऐसी उसकी आसक्ति थी किसी कारण से, कुछ पूर्व कर्म करके, तो अब इस अवस्था में भगवान क्या कराएंगे, उसको वो भोग करा देंगे। ठीक है, तुम्हारे अंदर ये संसार की वासना है, सात्विक ही है, कोई बात नहीं, तू किसी गलत नहीं करना चाहता, ठीक है, तो इसको पूरा कर, फटाफट पूरा करके अपनी ओर खींच लेंगे उसको। तो सात्विक वासना मतलब दान तप आदि है क्या? दान तप भी हो सकता है, इवन सात्विक वासनाएं, इवन घर संसार में बीबी बच्चों के साथ में रहूं, उनकी सेवा करूं, ये भी वासना, ये भी डिजायर है ना, एक ये भी एक डिजायर है। दान तप की भी है, दान किया, गौशाला खोला, अनाथ आश्रम खोला, किसी को दान दिया, किसी को खाना पीना खिलाया, बहुत सारी सात्विक वासनाएं। और इवन हम अपने खुद की डिजायर भी, बट नॉट तमोगुनी वाली डिजायर्स नहीं। मैं मांस खाऊं ऐसी डिजायर नहीं, मैं पिक्चर देखने जाऊं और नंग दड़ंग नाचूं, मैं नाचूं गाऊं, ऐसी डिजायर्स नहीं। राजसी भी नहीं कि मैं चलो मैं थोड़ा सा घूमना चाहता हूं ना, जैसे भक्त को या हम चलो घूमने जा सकते हैं, चलो। अब भक्त लोग तो वृंदावन मायापुर, पर कुछ भक्तों में अभी तक कुछ हमारे अंदर डिजायर ये भी होती है कि भाई चलो हम थोड़ा, चलो गोवा घूम के आते हैं, महाबलेश्वर, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गिविंग सम नेम्स जो मुझे दिमाग में आ रहे हैं। देयर इज सम डिजायर, इसमें कोई गलत नहीं, चलो वहां पर बैठेंगे, क्या करेंगे, जाकर के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, नाम जप करेंगे, बट देखेंगे देयर इज सम डिजायर। और दान तप ये सब तो है ही है, बट इवन अपनी भी कुछ डिजायर्स है, परंतु ये सुप्त है, इट इज नॉट एक्टिव। अगर नहीं होगा तो मैं, मुझे मार दोगे, नहीं तो मैं चिल्लाऊं जैसे बच्चे हाथ पैर मारते हैं, नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा, नहीं तो मुझे करना ही है, करना ही है, करना ही, ऐसा नहीं है। मुझे अनाथ आश्रम खोलना है, मुझे बड़ा आश्रम बनाना है, बड़ा मंदिर बनाना है, बड़ा मंदिर बनाना है। It can be also a sattvic desire, although unless the desire is only for the pleasure of guru. अगर विचार है गुरुदेव की प्रसन्नता, गुरुदेव की आज्ञा पालन करना, फिर ये सात्विक कलमश नहीं है, सात्विक कषाय नहीं है। अगर डिजायर है कि मेरा बड़ा मंदिर बन जाए, मैं वहां पर राजा बन करके बैठूं, मेरा सब लोग सम्मान करें, राम सुंदर, सुधा दीदी गाने मत सुनो, कथा सुनो। तो अब क्या होगा, सुयोग समय हो गया। सुयोग मिलते ही भगवान क्या करेंगे, उसको उस वासना को दूर कर देंगे, अर्थात उसका भोग करा देंगे, और भोग कराने के बाद उसको अपने ओर खींच लेंगे। ऐसे महापुरुष उत्तम महाभागवत में कनिष्ठ है। ये कौन से कैटेगरी का वैष्णव है, कौन सा कैटेगरी का वैष्णव है? कनिष्ठ नहीं, कनिष्ठ नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। उत्तम भागवत, उत्तम भागवत, पर भाग्य कनिष्ठ भी लिखा हुआ है। अब क्या करोगे? वैष्णव कितने प्रकार के हैं, जल्दी बोलो। 3 प्रकार के। जल्दी, कौन कौन से? टाइम हो रहा है। 3 प्रकार से होता है, तीसरे प्रकार से क्या है? सरकार, कौन सी सरकार? मनीष वो बोलिए।
मनीष वो कुछ नहीं बोल रहे, बस अनम्यूट हो गए, फिर म्यूट हो गए। अभी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ इस प्रकार के कनिष्ठ, उत्तम, मध्यम और उत्तम, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तीन ही तो है, कितनी बार सुने हैं। तीन। अब इन तीन में फर्दर 3 डिविजन्स है, क्या क्या है वो? कनिष्ठ 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 मध्यम कनिष्ठ उत्तम, फिर मध्यम कनिष्ठ मध्यम 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 उत्तम, फिर उत्तम कनिष्ठ उत्तम मध्यम उत्तम उत्तम। उत्तम। ये यहाँ पर बोल रहा है ये महापुरुष कौन है? उत्तम में कनिष्ठ, मतलब क्या बोले? उत्तम कनिष्ठ, उत्तम कनिष्ठ। ये उत्तम महाभागवत है, साधारण मत समझना है इसको, परंतु उत्तम के भी लेवल है। उत्तम में कनिष्ठ मध्यम उत्तम है, ये उत्तम में कनिष्ठ में है, अभी फर्स्ट स्टेज पर है। क्यों है? क्योंकि कुछ वासनाएं हैं, सात्विक वासनाएं अभी है, कुछ संसार अभी भी है। श्रेष्ठतम भागवत देव ऋषि नारद है, सुखदेव गोस्वामी निर्दूत कषाय उत्तम भागवत है। अब सुखदेव गोस्वामी कौन है? निर्दूत कषाय भागवत। निर्दूत ये भी उत्तम है, देव ऋषि नारद भी उत्तम है, पर ये उत्तम में कनिष्ठ है, ये उत्तम में मध्यम है, उत्तम में उत्तम है। दासी पुत्र के जन्म में नारद जी मूर्छित कषाय उत्तम भागवत का उदाहरण है। इन तीनों का संग एवं उनकी कृपा श्रद्धा उदय होती है। यहाँ तक, यहाँ भक्ति के तारतम्य से उनके संग का प्रभाव तारतम्य ही समझना चाहिए। अब जिस वैष्णव का जिस लेवल का संग करेंगे वैसा ही कृपा होगी। अब ये मूर्छित कषाय हो गया। निर्दूत कषाय में क्या है? पंचभौतिक शरीर रहने पर भी जिनके हृदय में किसी प्रकार की सांसारिक वासना या संसार नहीं है, उन्हें निर्दूत कषाय कहते हैं। क्या समझे? निर्दूत कषाय कौन है? फटाफट बोल दो, फिर खत्म करेंगे, टाइम हो गया। बताओ मोहन प्रभु, मीटिंग तो खत्म हो गई ना अब तो? वो 5 बुद्ध के शरीर रहते हुए भी जिनका वासना या संस्कार नहीं होता है, वो निर्दूत कषाय है। वो तो पढ़ना ही वहां पर। बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। मोहन प्रभु बता रहे हैं। पीछे तुम्हारी आवाज, आप तो लॉग इन करके बोलो ना, तो जोर से बोलो, ऐसा नहीं चलता। मोहन प्रभु बताओ जल्दी। प्रतिभा दीदी क्या बोल रहे हैं? कोई सांसारिक कामना या वासना नहीं रहता है प्रभु जी। संसार की कोई कामना वासना नहीं है उनके अंदर। वो संसार हम जैसा शरीर तो दिख रहा है सुखदेव गोस्वामी का, परंतु उनके अंदर किसी भी प्रकार की, कोई भी हृदय में कोई भी कामना नहीं है। न सतोगुण की, न रजोगुण की, न तमोगुण की, कोई कामना नहीं है उनके अंदर। और न तो संसार ही है, उन्होंने तो विवाह किया, न तो बाल बच्चे हैं, न तो संसार में कुछ लेना देना उनका। इसलिए जब वो पैदा हुए तो क्या किए? पैदा होते ही क्या किए थे? किए थे गौरांग, पता है? कौन प्रभु जी? वो तो जंगल चले गए, जंगल चले गए। हाँ, जंगल चले गए, कुछ लेना देना नहीं संसार के साथ, किसी से कुछ लेना देना, वो जंगल चले गए। मतलब पंचभौतिक शरीर आपको दिखेगा, हमारा जैसा शरीर है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, परंतु अंदर से पूर्ण रूप से अनासक्त है। उनको संसार से कुछ लेना देना नहीं, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई डिजायर नहीं। ओनली वन डिजायर, टू हियर हरि कथा एंड डू हरि कथा। और तीसरा, भगवत पार्षद देह प्राप्त। ये तो सिंपल ही है। भगवत पार्षद देह प्राप्त क्या होगा? क्या होगा? जिनको भगवत धाम में भगवान के पार्षद के रूप में शरीर मिल गया है कि नहीं माधवी दीदी? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। नारद ऋषि जैसे नारद मुनि को मिला। कब मिला? जब वो पूरी तरह से, मतलब सब आसक्ति छिन गई पूरी तरह से, फिर शुद्ध होकर के उनको भागवत प्रसाद मिल गया। होकर जी। हाँ, उसी टाइम मिल गया, उसी टाइम भगवत शरीर मिल गया? नहीं, बहुत टाइम लगा। फिर उन्होंने एक बार ही भगवान ने उनको थोड़ी सी झलक दिखाई, तो फिर वो तड़प रहे थे, हर जगह ढूंढ रहे थे भगवान को। माधवी दीदी? जी प्रभु जी,
नारद ऋषि को भगवान ने मतलब झलक भी दिखाया और उन्होंने उनको ये आश्वासन भी दिया कि तुम अपने जब तुम ये देह छोड़ दोगे तब तुम मुझी को प्राप्त करोगे। तो उसके बाद उन्होंने भगवत पार्षद देह प्राप्त किया उसके बाद। तो जो ब्रह्मा जी के अगले दिन में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तब जो उनके मानस पुत्र नारद मुनि हुए वो नारद मुनि कहलाते हैं भगवत पार्षद देह प्राप्त। जब वो दर्शन किए और तड़प रहे हैं उस समय जो उनकी अवस्था है वह भगवत पार्षद देह प्राप्त नहीं है। तब उनकी अवस्था कौन सी है? तब उनकी अवस्था कौन सी थी? कौन से स्टेज में है वो इन 3 स्टेज में से? तब मूर्छित कषाय ही उसको बोला गया दासी पुत्र के रूप में जब तक थे। तो मूर्छित कषाय मतलब तब उनके अंदर संसार कुछ ना कुछ तो वासना कहीं ना कहीं हमारे हृदय में भी है, तभी हम यहाँ पर अभी है। इसलिए गुरुदेव वर्णन करते हैं इन 3 प्रकार के साधुओं का जिस प्रकार से आप संग करेंगे उसी प्रकार से लाभ होगा। इसमें तारतम्य यही है। मूर्छित कषाय का संग करेंगे तो हमारा कल्याण उसी लेवल तक होगा, निर्दूत कषाय का करेंगे तो उसी लेवल तक होगा, और भगवत देह पार्षद प्राप्त वैष्णव का संग करेंगे, उनका गुरुपदाश्रय ग्रहण करेंगे तो समझो कैसा कल्याण होगा, वैसा ही कल्याण होगा। गुरुदेव उस जगत से इस जगत में आकर के उस चीज को वितरण करने आए और दिए। उन महाभागवत महापार्षद गणों ने यहाँ पर आकर के उस स्वरूप को धारण किया। उनका संग करने से उस चीज की साक्षात प्राप्ति हो जाएगी। और फिर वर्णन किया गया किस प्रकार से दीक्षा की आवश्यकता है। ऐसे मनमाने ढंग से नहीं रह जा सकता। कोई बोलेगा मैं दीक्षा की क्या आवश्यकता है, दीक्षा सबको लेनी पड़ेगी। कोई बोलेगा मेरे घर में ही गुरु है, मैं घर से ही गुरु लेता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। महाप्रभु ने स्वयं गुरु बनाया। कोई बोलेगा नहीं तो हम तो ब्राह्मण है जी, हम तो शूद्र को कैसे गुरु बनाएंगे, ये तो मूर्खता है। क्यों विप्र क्यों नासी शूद्र की नाय, यही कृष्ण तत्व वेदा से ही गुरु हो। जो कृष्ण तत्व जानता है, जिसको साक्षात अनुभूति है भगवत तत्व की, जो शास्त्र में निपुण है, वही गुरु है। फिर गुरु पदाश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। और फिर बताया शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक ही है, एक ही शरीर है, शरीर और आत्मा के समान है। दीक्षा गुरु का काम है दीक्षा दे करके आपको अर्चन विधि बताना, मंत्र आदि दे करके मंत्र का ध्यान करो, बैठो, कैसे करोगे, क्या करोगे, अर्चन कैसे करोगे, पूजा पाठ कैसे करोगे, वो बताएंगे कि दीक्षा गुरु का काम है। परंतु शिक्षा गुरु आपको भजन में प्रवेश कराएगा। भजन में कैसे प्रवेश करना है, मानसिक भजन कैसे होगा और क्या सेवा होगी, कैसे सेवा होगी, ये शिक्षा गुरु देंगे, शिक्षा गुरु देंगे। कई बार दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, परंतु दोनों को एक समान सम्मान करना है, अदरवाइज अपराध हो जाएगा, भक्ति में प्रगति नहीं होगी। दीक्षा गुरु कृष्ण स्वरूप मन शास्त्र प्रमाण, शिक्षा गुरु के ज्ञानी रूप कृष्ण स्वरूप चेतन चरितामृत। दीक्षा गुरु कृष्ण श्री कृष्ण अन शरीर शास्त्रीय प्रमाण। शिक्षा गुरु के तेजानी कृष्ण स्वरूप, दोनों को एक ही मानना पड़ेगा। उनको अलग अलग समझने से भक्ति मार्ग में प्रगति नहीं होगी। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को तो कहना है क्या पथ प्रदर्शक गुरु, जिसने एक बार अगर भक्ति मार्ग में हमको रास्ता दिखाया, रोज उसको भी मानसिक रूप से प्रणाम करना चाहिए, भले ही वो भक्ति में है कि नहीं है, क्योंकि उनके माध्यम से हमको रास्ता मिला है। हमारा हमेशा ग्रेटिट्यूड और कर्तव्य उनके चरणों के प्रति है कि आपकी कृपा से मुझे सदगुरु प्राप्त हुए, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना बस। और दीक्षा गुरु, श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु, इनके चरणों में तो साक्षात भगवत बुद्धि रखने हुए हमको भजन साधन करने से ही शीघ्र प्रगति होगी, अन्यथा कल्याण नहीं होने वाला। यहीं पर इस अध्याय इस आज के सभा को रुकेंगे, क्योंकि कल तो चरितामृत है। सोमवार को हम आगे पढ़ेंगे 4th श्लोक, भजन कृष्ण छठ अर्धनी के अभी आगे रूप गोस्वामी श्री चक्रवर्ती ठाकुर पाद गुरु तत्व के बारे में थोड़ा सा और प्रकाश डालते हुए किस प्रकार से गुरु मंत्र दीक्षा ले करके भजन साधन करना चाहिए, इसका वर्णन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो है जो साधन भक्ति का जो दूसरा एस्पेक्ट है, जिसको रागानुगा दृष्टिकोण से उसको हम फर्क समझेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो सभा को विराम देंगे।
या कोई कमेंट, कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? आज धीरे धीरे भक्तजन वापस आ रहे हैं, धीरे धीरे दीप्तोषी दीदी और माधवी दीदी भी वापस आ गए हैं, श्रेया दीदी भी आ गई है, मोहन प्रभु तो आ ही गए थे, सुधा दीदी भी आ गई है, स्वागत है। रूप गोस्वामी प्रभु, पुष्पा दीदी अभी मिसिंग है, और जम्मू से रजनी दीदी मिसिंग है, और कौन मिसिंग है जम्मू से? एक और आती थी ना, अनुराधा दीदी मिसिंग है, नीतू दीदी मिसिंग है, बेंगलोर से तो बहुत लोग मिसिंग हो जाते हैं पर बाद में आ जाते हैं। तो फिर भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आपकी कृपा से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कल सोमपुरा में ही प्रोग्राम है, अगर कोई आ सकते हैं, प्रतिभा दीदी और देश प्रभु तो चले गए, जो भी है आसपास में कोई आना चाहे तो स्वागत है। बढ़िया कथा कीर्तन महाप्रसाद है, तो जिनको भी समय मिले अवश्य आइए। और फिर शाम को हम यहीं पर मिलेंगे चैतन्य भागवत के 4th अध्याय में इन्हीं वचनों के साथ। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, परम दयाल परम कथा नित्यानंद राम की जय, अद्वैत ठाकुर गदाधर पंडित की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा की जय, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षट गोस्वामी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री केशी घाट की जय, श्री वंशी भट्ट की जय, धीर समीर की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रसिकाचार्य युगाचार्य श्री गुरु महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रणाम हरि हरि बोल। दीदी दंडवत प्रणाम, नीतू दीदी, नीता दीदी, दीक्षा दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, कृष्णा दंडवत दीदी, विनोद कुमार प्रभु जी दंडवत प्रणाम, एंड श्याम सुंदर प्रभु दंडवत प्रणाम, विमला दीदी दंडवत प्रणाम, सकले चरण दंडवत गौर प्रेमानंदे राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम, नित्याई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल।